वेलकम टू प्लेसमेंट वाला। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जैसे कि आप लोग को थंबनेल से ऑलरेडी पता चल गया होगा कि ये वीडियो टोटली इंफोसिस के अभी जो रिक्रूटमेंट चल रहा है, जो एग्जाम चल रहा है उसके रिलेटेड है। और सारे जो आपके डाउट्स थे कि एग्जाम में आपका जो मास्टर इमेज का प्रॉब्लम हो रहा है, कैसा कोचिंग क्वेश्चन आ रहा है, क्या क्या टॉपिक्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, आपका रिशेड्यूल हो रहा है, कट ऑफ क्या होने वाला है, इसका बाद का प्रोसेस क्या है, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को इन तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट तो जरूर से करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख सकोगे कि यहाँ पर एक इंस्टाग्राम लिंक और टेलीग्राम लिंक है, वहां पर आप लोग ज्वाइन एंड फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर सारी की सारी जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स होते हैं या फिर जो भी एग्जाम्स चल रहे हैं वहां पर स्टूडेंट बहुत ही हेल्पफुल है। आप लोग अगर ज्वाइन करते हो तो स्टूडेंट्स आपको भी हेल्प करेंगे, तो और भी आपका डाउट्स जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स है, ऑलरेडी वी आर अ मेंबर ऑफ 13,000 स्टूडेंट्स। तो आप लोग भी ज्वाइन कीजिए और ग्रुप को और भी ग्रो कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अभी तक फर्स्ट जो मैं अपडेट दूंगी कि बहुत सारे लोगों को जो प्रॉब्लम्स पहली बार में लॉग इन करते वक्त फेस करना पड़ा है। एक तो है मास्टर इमेज का प्रॉब्लम। ठीक है ना। तो मास्टर इमेज और जो फेस का ये डिटेक्शन वाला पार्ट था, वहां पर बहुत लोगों का जो मतलब नहीं हो रहा था। ठीक है ना। आपका मास्टर इमेज क्यों नहीं हो रहा था, मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को एक वेल लीड एनवायरनमेंट में जाके एग्जाम देना है। आपके घर पे अच्छे से एडिक्वेट लाइटिंग होनी चाहिए, जहां पर बैठ के आप लोग एग्जाम दे रहे हो वहां पर प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। आपका फेस टोटली विजिबल होना चाहिए, अच्छे से क्लियरली विजिबल होना चाहिए। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत लोगों का जो है ना मतलब बहुत सी शैडोई सा जो एनवायरनमेंट है उसमें आपका फेस अच्छे से विजिबल नहीं था। तो इसीलिए इंफोसिस की तरफ से वो काम नहीं होगा। और जिन लोगों को बहुत पेज लोड के प्रॉब्लम्स हो रहे थे, क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, बहुत सारे इश्यूज अभी आ रहे थे, लॉगिन विंडो भी एक्सपायर हो जा रहा था बार बार, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इंफोसिस का एक मेल है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगी, आप लोग नोट डाउन कर लो या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी आप लोगों को। talent.acquisition@infosys.com, ये है इंफोसिस का टैलेंट एक्विजिशन का मेल आईडी। आप लोग यहाँ पर जाके एक अच्छे से फॉर्मेट में, जैसे आप लोग ऑफिशियल मेल्स करते हो, वहां पर जाके आप लोगों को बताना है कि आपने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किया है। तो मैंने अभी तक जो पता चला है मुझे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मास्टर इमेज का प्रॉब्लम, लॉगिन का प्रॉब्लम हो रहा था, तो वो लोग ने यही पर मेल किया है, तो उनको रिशेड्यूल का मैसेज भी आया है। मतलब रिशेड्यूल आपका हो गया है, इन्फोसिस का ये जो प्रोसेस है इसका रिशेड्यूल आपका हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आप लोगों को सीरियसली ये एग्जाम देना है और आप लोग एकदम डेडिकेटेड हो और आप लोगों को ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है, तो आप लोग प्लीज talent.acquisition@infosys.com में जाके मेल में आप लोग आपका प्रॉब्लम लिखिए, क्या क्या इश्यूज आप लोग मतलब फेस कर रहे हैं और क्या क्या मेजर्स अपने लिए कि आप लोग आपका जो लाइट है वो आपने ठीक कर दिया, आपने बहुत अच्छे तरीके से आपका फेस विजिबल किया, फिर भी आपका कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, आपका नेट कनेक्शन ठीक नहीं था, ये सभी चीज आप लोग मेंशन करना। तो आप लोगों का रिशेड्यूल हो सकता है ये प्रोसेस। ठीक है। ये जाता है हमारा मास्टर इमेज का पहला जो प्रॉब्लम था। इसके बाद बहुत सारे लोगों ने रीसेट पासवर्ड नहीं किया था। मैं आप लोगों को पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये जो पार्ट है रीसेट पासवर्ड का, ये मस्ट है। ठीक है ना। यहाँ पर मैं जब आप लोगों को दिखाऊंगी, ये आप लोग देख सकते हो ना, यू मस्ट रिसेट द, ये लो आप लोग देख लो, यू मस्ट रिसेट द वन टाइम पासवर्ड शेयर्ड अबाउट एटलीस्ट 24 आवर्स बिफोर द टेस्ट। मतलब आप लोग समझते नहीं है, यहाँ पर मस्ट लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस में। ठीक है। तो आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडेंस टोटली फॉलो करने हैं गाइस। आप लोग ऐसे इनसिक्योर मतलब आप लोग ऐसे नहीं ले सकते। एक एग्जाम आप दे रहे हो तो आप लोगों को सीरियस होकर देना होगा, है ना। तो आप लोग ऐसे ही मत अंडर एस्टिमेट करो कुछ भी। अगर आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं तो चाहे तो आप लोग उसे फॉलो कर सकते हो। ठीक है। तो आप लोग को टाइम भी मिल रहा है, 2 दिन पहले आप लोगों को मेल मिल रहा है, तो एक दिन में आपका 24 आवर्स के बिफोर आप लोग अगर आपका पासवर्ड रिसेट कर देते तो इतना सारा प्रॉब्लम आप लोग फेस करना ही नहीं पड़ता, राइट। तो आप लोग प्लीज, जिनका भी प्रोसेस बाकी है वो लोग प्लीज पासवर्ड को रीसेट कर लो, जो आपका पासवर्ड आपको देने का मन है, और वहां पर आपका पुराना पासवर्ड जो कि इन्फोसिस से प्रोवाइडेड था और साथ ही साथ आपका न्यू जो पासवर्ड है वो सारे नोटपैड में आप लोग कॉपी पेस्ट करके रख लो, ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर काम आ सके अगर आप लोग एग्जाम में कोई भी डिफिकल्टीज फेस करते हो तो। ठीक है। इसके बाद आपका नेट कनेक्शन जो है काफी स्टेबल होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर एक लिमिट दिया हुआ था, 2 से 5 MBps में आपका जो नेट कनेक्शन है वो होना चाहिए, वरना आप लोग एक साइबर कैफे में जाके अच्छे से एक वेब कैम आपका अच्छा होना चाहिए,
चाहिए जहां पर आपका फेस अच्छे से विजिबल हो, वहां पर जाके आप लोग एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो आ जाते हैं यहाँ पर कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ से पहले हम लोग आ जाते हैं कोडिंग क्वेश्चंस के बारे में। जो कोडिंग क्वेश्चंस के टॉपिक्स है, जो मैंने अभी आज का मतलब 7th का और 6th का जो स्टूडेंट्स ने बहुत सारे पिक्चर्स भेजे हैं मुझे, मैंने सभी एनालाइज कर लिया है कि कौन कौन से टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को एक लिस्ट बताना चाहूंगी। आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो सीरियसली, या फिर आप लोग प्रिपेयर करने वाले हो, अगर आप लोग 2025 के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को मैं पहले से ही ये बात बता रही हूँ। इन्फोसिस का जो एग्जाम पैटर्न है वो मतलब जो टॉपिक्स है वही फॉलोज होते हैं अभी तक, जितने भी मतलब लास्ट ईयर भी यही हुए थे, अभी भी यही हो रहा है, तो टॉपिक्स सिमिलर से है, आप लोगों को वही फॉलो करना है। और बहुत ही एडवांस मतलब मीडियम टू एडवांस लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व आपको करना आना चाहिए, ठीक है। ये मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि ऐसे ही आप लोगों को 9.5 एलपीए कोई नहीं देगा, ठीक है। इन्फोसिस की बहुत अच्छी और बड़ी कंपनी है। 9.5 एलपीए का ये जॉब रोल है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से एडवांस तरीके से आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है वो होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं जो टॉपिक्स है, आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट टॉपिक है एरे, उसके बाद है स्ट्रिंग, उसके बाद है बाइनरी सर्च, उसके बाद डायनामिक प्रोग्रामिंग, इसके बाद है ग्राफ ट्रीज, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग जो सॉर्टिंग की टेक्निक्स है वो भी आप लोग अच्छे से कर लो। जो एल्गोरिथम्स है, ठीक है, तो वो भी आप लोग अच्छे से कर लो, ठीक है। क्योंकि मैं ये बता रही हूँ, इन्फोसिस का ये जो एग्जाम है ना, ये टोटली डीएसए के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। डीएसए मतलब डीएसए के सारे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, डायनामिक प्रोग्रामिंग, एरे, स्ट्रिंग, बाइनरी सर्च, ट्री, ग्राफ, मैट्रिक्स, सब कुछ आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। और एल्गोरिदम जो डिक्स्ट्रा एल्गोरिदम है, इसके साथ मैपसेक एल्गोरिदम है, जो भी है आप लोगों को बहुत अच्छे से उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इस ये सब के जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, क्योंकि आप लोगों को ना डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आप लोगों को दिमाग लगा के उसको सॉल्व करना है। तो ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो तो इन सारे टॉपिक्स को ही प्रिपेयर करो, दूसरे कोई भी चीज में आपको फोकस करने की या टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद मैं जो बताती हूँ कि ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी तक मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सबएरे में देखे हैं, ट्रीज में देखे हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हो, अगर आप लोगों को भी क्वेश्चंस मिला है तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये जो ट्री या ग्राफ या फिर जो सॉर्टिंग के टेक्निक्स है, डायनामिक प्रोग्रामिंग है, बाइनरी सर्च है, ये सारे काफी हाई लेवल प्रॉब्लम है। तो अभी तक मैंने जो देखा है कि 2 मीडियम लेवल के क्वेश्चन थे और एक डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन था। तो कट ऑफ कैसे आपका डिसाइड होगा, ठीक है ना। तो कट ऑफ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी 2.5 से 3 क्वेश्चन। अगर आप लोग 3 क्वेश्चन के सारे टेस्ट पास कर जाते हो तो आपको तो डेफिनेटली सिलेक्शन में मिलेगा। उसको तो छोड़ ही दो, वो आइडियल केस है बहुत सारे लोगों के लिए। तो उसके बाद मैं उससे कम जो कट ऑफ हो सकता है वो मैं प्रोबेबली बता रही हूँ। 2.5 से 3 कोडिंग अगर आप लोगों का हो सकता है तो जो टेस्ट केसेस है वो भी आप लोगों को कंप्लीट करना पड़ेगा। और लास्ट जो एक कट ऑफ हो सकता है 2 से 2.5 या फिर 2 क्वेश्चंस, ओके। ये सारे टेस्ट केसेस के ऊपर डिपेंड करेंगे, अगर आपका प्राइवेट और पब्लिक टेस्ट में से सारे क्लियर हुए हैं। साथ ही साथ जो एग्जाम का क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल है, अगर क्वेश्चन का थोड़ा मीडियम सा लेवल है, ठीक है, तो उसके तरफ से आपका जो कट ऑफ है वो डिसाइड होगा। साथ ही साथ अगर आपका क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट है तो उसके तरफ से आपका जो कट ऑफ है वो डिसाइड होगा। तो ये सारी चीजों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। और साथ में एक बात आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, कोड को आप लोग प्लीज कॉपी मत कीजिए, कहाँ से भी आप लोग कॉपी मत कीजिए। बहुत सारे एग्जाम हेल्प की ग्रुप्स अभी बन चुके हैं टेलीग्राम्स में, तो मैं इसीलिए बता रही हूँ कि वहां पर आप लोग जो कोड आपको एक कोड मिल रहा है ना, वैसे ही हजारों स्टूडेंट्स को सेम ही क्वेश्चंस मिल रहे हैं। और वो जो मतलब एग्जाम हेल्प की ग्रुप है, वहां पर सेम ही सोल्यूशन प्रोवाइड हो रहे हैं एक ही क्वेश्चन के लिए। तो आप लोग समझ सकते हैं, आपका भी जो कोड है दूसरा का भी वही कोड है। और मैंने ऑलरेडी आप लोगों को गाइडलाइंस में दिया हुआ था इंस्ट्रक्शंस में कि यहाँ पर प्लेगियरिज्म डिटेक्टर है, बहुत ही एक इंटेलिजेंट डिटेक्टर है यहाँ पर, ओके। तो ये डिटेक्टर से अगर आपने कोई भी पेस्ट किया है, कॉपी पेस्ट किया है, या फिर आप लोग अगर एक ही साथ बहुत सारे लोगों के कोड सेम होते हैं, तो ये डिटेक्टर वो डिटेक्ट कर लेगा और आप सभी को डिस्क्वालीफाई भी कर देगा। आपको मेल आएगा इसका, ठीक है, कि आपका जो मतलब प्लेगियरिज्म डिटेक्टर से आपको डिटेक्ट हुआ है कि आपने कॉपी पेस्ट किया है या फिर आपका कोड सिमिलर है किसी और से, तो आप लोग डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। तो ये सारे हेल्प की कोई जरूरत ही नहीं है, मतलब कोई फैक्ट नहीं बनता। आप पे कर रहे हो, ठीक है,
आप पे कर रहे हो, हेल्प आपको दे रहे हैं, वो भी मजे में है, आप भी मजे में हो कि आपका तो कोडिंग हो गया, लेकिन कोड एक्चुअली में नहीं हुआ क्योंकि वो डिटेक्ट हो जाएगा। सेम सोल्यूशन इज प्रोवाइडेड टू एवरीवन राइट फॉर द सेम क्वेश्चन। सो इस जो ट्रैप है, इस ट्रैप में आप लोगों को फंसना नहीं है। ओके, अगर आपको आता है तो आप लोग कर लो, नहीं आता है तो फिर आप छोड़ दो, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, ये रहता है आपका कट ऑफ का डिसीजन, मतलब क्वेश्चंस के साथ टेस्ट केसेस पास करने होंगे, साथ ही साथ आपका कोड यूनिक होना चाहिए, सबसे अलग होना चाहिए, सेम कोड रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, साथ ही साथ एक ही क्वेश्चन की डिफरेंट वेटेज होगा, ठीक है ना। एक नंबर क्वेश्चन का डिफरेंट वेटेज होगा, दो नंबर क्वेश्चन जो मीडियम है मीडियम वाला वेटेज रहेगा, जो हार्ड है उसका वेटेज अलग रहेगा। तो ऐसे कट ऑफ जो है वो डिसाइड होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से कैमरा में विजिबल होना है, एक अच्छी हाई क्वालिटी वेबकैम आप लोगों को यूज करना है, ठीक है। और आप लोग एक मतलब शांत जगह पर बैठ के प्लीज एग्जाम दीजिए, कहाँ पर किसी का एंट्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही शांत रहना चाहिए आपका बैकग्राउंड में। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है तो आप लोग प्लीज जाके, मैंने जो मेल बताया है आप लोगों को, talent.acquisition@infosys.com, यहाँ पर जाके आप लोग मेल सेंड कर दो कि आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आप लोगों को उससे रिवर्ट मिलेगा ताकि आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाए, ठीक है। इसके बाद आपका जो प्रोसेस रहता है वो रहता है, एक इंटरव्यू रहेगा आपका, टेक्निकल इंटरव्यू, और फाइनल में आपका एचआर इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। तो इंटरव्यू में, टेक्निकल इंटरव्यू अभी हो सकता है 1-in-1 हो, तो इसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन लेना है। बहुत ही अच्छे अच्छे रिसोर्सेज अभी अवेलेबल है इंटरनेट में, पर आप लोगों को बहुत एडवांस तरीके से उसको प्लान करना है। अगर आप लोग कोडिंग राउंड में पे करके पास कर लेते हो, टेक्निकल राउंड में उसी की लेवल की, हाई एंड की लेवल होगा, तो इंटरव्यू में आपको कोई बचा नहीं सकता। तो इसीलिए आपको खुद को ही प्रिपेयर करना है। चीफ जी से आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हो, गीक्स फॉर गीक्स से बहुत सारा अलग अलग वेबसाइट है, वहां पर से जाके आप लोग प्लीज प्रिपरेशन अच्छे से शुरू कर दो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड इसके बाद आपका एचआर राउंड होगा, ठीक है ना। तो टेक्निकल इंटरव्यू राउंड अगर आप लोग क्रॉस कर जाते हो तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपने लिया है। तो इस एग्जाम को बिल्कुल आप लोग अच्छे से सीरियसली लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक अच्छी कंपनी का होने वाला है, काफी अच्छी सैलरी पैकेज आपका होने वाला है। तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल से भी वेस्ट मत करना। आप लोग टेक्निकल इंटरव्यू राउंड के लिए ऑलरेडी प्रिपरेशन लेना स्टार्ट कर दो, जिन लोगों को पता है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छे से उन्होंने एग्जाम दिया है, आपका कट ऑफ भी क्लियर हो जाएगा, टेस्ट केसेस अच्छे से पास हुआ है, तो आप लोग प्लीज टेक्निकल राउंड के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर करना शुरू कर दो। इसका रिजल्ट 1 से 2 महीने तक आ जाएगा, कोडिंग राउंड का जो रिजल्ट है, ठीक है। तो इससे पहले भी आ सकता है, बट मैं जो प्रीवियस ईयर की प्रोसेस के बारे में बता रही हूँ, तो उससे लेके मैंने अभी तक जो सुना है, तो 1 से 2 महीना आपका टाइम लग सकता है, ठीक है। मिनिमम 1 महीना तो आपका लगेगा, ठीक है। तो उसी की तरफ से आपका एग्जाम हो जाने के बाद ही आप लोग टेक्निकल इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं बहुत ही खुश हूँ आप लोग इस मतलब इस वीडियो को एंड तक आ गए हैं, अगर बहुत सारे लोग, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मुझे पता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इंफॉर्मेटिव होने वाली है, ताकि आप लोग जो दूसरे का जो एग्जाम बाकी है वो लोग भी अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विद अस टिल एंड। डू सब्सक्राइब, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन दैट इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेश्चंस, देन कमेंट सेक्शन इज फॉर एवरीवन। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मुझे अगर कोई डाउट है तो। और इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से बिल्कुल भी मत भूलना, ये एक ऑफिशियल इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल है। सो डू ज्वाइन आवर चैनल, एंड तब तक के लिए बाय।